ओम शांति। अमेरिका में 1860s के दशक में एक व्यक्ति था जिसका नाम था जॉन रॉबलिन। वो इंजीनियर था और उसने एक स्वप्न देखा था, एक बहुत विशाल ब्रिज को बनाने का। एक ऐसा ब्रिज जो विश्व में कभी भी नहीं बना। न्यूयॉर्क में उसने बहुत मेहनत की, अपने इंजीनियर्स जो थी उसकी टीम बनाई और बहुत काम किया, दृढ़ता से काम किया। पर 1867 में वो जो कंस्ट्रक्शन साइट था वहां एक एक्सीडेंट हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। और उसका जो बेटा था वो भी इंजीनियर था, वो भी उसकी मदद करता था। वो भी बुरी तरह जख्मी हो गया, हेड इंजरी हो गई। पिताजी तो चले गए और जो पिता था, जब वो कहता था कि मुझे ऐसा लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज बनाना है, लोग हंसते थे। इतना बड़ा समुंदर, इतनी बड़ी वो नदी, कैसे बनेगा? ये हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। परंतु उसका संकल्प था बनाना है। वो तो चला गया। उसका जो बेटा था वॉशिंगटन रॉबलिन, वो भी इंजीनियर था, वो भी मदद करता था। उसका भी वही स्वप्न था जो उसके पिताजी का था, बट पैरालाइज हो गया। हाथ हिल नहीं सकते थे, बोल नहीं सकता था। लोगों ने और दुखी किया, उदास किया, निरुत्साहित किया, डिसअपॉइंट किया कि हमने तो पहले ही कहा था ये सब छोड़ो, इससे नहीं होगा। किसी ने नहीं किया, इट इज इम्पॉसिबल। दिखाया है वॉशिंगटन रॉबलिन एक सुबह अपने बेड पर बैठा हुआ है, सोच रहा है और वो विचार इतना तीव्र हो जाता है कि कैसे भी करके मुझे ये ब्रिज बनाना ही है, परंतु कैसे, हाउ। उसकी वाइफ वहां बैठी रहती है, वो उसकी खाली उंगलियां हिलती है, हाथ नहीं हिला सकता है। उसकी वाइफ के आर्म्स पर वो निशान करता है और कुछ जैसे इंस्ट्रक्शंस लिखता है और उसकी वाइफ पढ़ पाती है कि ये क्या कहना चाहता है। तुरंत वो जो इंजीनियर्स की टीम थी उन्हें फिर बुलाया जाता है। 13 years टिल 1884 वो उंगलियों से इंस्ट्रक्शन देते जाता है और अल्टीमेटली इतने सालों बाद वो ब्रिज खड़ा होता है, द वर्ल्ड फेमस ब्रुकलिन ब्रिज, द लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड। कैसे इस ब्रिज का निर्माण हुआ? संकल्प से। कैसे निर्माण हुआ? संकल्प से। शक्तिशाली संकल्प। एक ऐसा संकल्प जो सारी परिस्थितियां विपरीत थी, विरोध में थी। एक व्यक्ति जो बेड से उठ नहीं सकता, पैरालाइज्ड है, उसकी उंगलियों ने इंस्ट्रक्शंस लिखे, रोज नई टचिंग, वो डायरेक्शंस देता गया, बोल भी नहीं पाता था। And the world's greatest miracle was created. संसार का एक अचंबा खड़ा हुआ। संकल्प में वो शक्ति है। तो आज के इस भट्टी के सत्र में हम
चर्चा करेंगे संकल्प शक्ति की, द पावर ऑफ थॉट। कल की अव्यक्त वाणी, पार्टियों से मुलाकात, साइलेंस की शक्ति, साइंस की शक्ति। वहां पर पैसा खर्च होता है, समय खर्च होता है, साधन लगते हैं, मौसम अच्छा चाहिए उस फ्लाइट को उड़ने के लिए। पर तुम्हारे पास एक यंत्र है, तुम्हारे पास एक विमान है, और वो विमान कौन सा है? शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि का विमान। जब चाहो जहां चाहो जा सकते हो। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा को कोई रोक नहीं सकता। कल सुना ना अव्यक्त मुरली। मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा को कोई रोक नहीं सकता। अनस्टॉपेबल। एक समय आएगा कि वाणी की सेवा समाप्त हो जाएगी और वाणी से हम किस किस को संदेश दे सकेंगे। एक समय आएगा हमें संकल्पों से सेवा करनी पड़ेगी। आत्माओं की वृत्तियों को कैसे हम बदलेंगे? विकार इतने डीप है, सबकॉन्शियस माइंड में है। वो केवल वाणी से, वाचा से नहीं निकलेंगे। कोई एक व्यक्ति भी इतना शुद्ध और इतना पवित्र हो जाए और उसके संकल्प इतने शक्तिशाली हो जाए तो वो कईयों को बदल सकता है, जस्ट विद द पावर ऑफ थॉट। थॉट में इतनी शक्ति है। हमारी यात्रा स्थूल से सूक्ष्म की तरफ है। कर्म सबसे स्थूल है, और भीतर वाणी से भी और सूक्ष्म विचार, संकल्प, वृत्तियां, इससे बहुत कुछ किया जा सकता है। तो आज के इस सत्र में ऐसी संकल्प शक्ति की 16 बातें हम देखेंगे। 5 बातें सेवा की संकल्प के द्वारा, 5 बातें धारणा की संकल्प के द्वारा, 5 बातें योग की संकल्पों पर आधारित, और एक लास्ट। एक गुरु और एक शिष्य किसी गांव में प्रवेश करते हैं। शाम का समय हो गया है, उन दोनों को भूख लगी है। उनके पास कुछ भी नहीं है। वो शिष्य कहता है, अब हम क्या करें? भोजन कहां से करें? हमारे पास पैसे भी नहीं है, कौन हमें खिलाएगा? वो गुरु कहता है, बैठ जाओ। वो गुरु मेडिटेशन में बैठ जाते हैं, ध्यान मग्न, समाधिस्थ, और थोड़ी देर के बाद आंख खोलते हैं और कहते हैं, चलो अब अनजान शहर है, अननोन सिटी, इधर 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 रास्ता, उधर रास्ता, जाते 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 आधा घंटा तक चलते रहते हैं। और अचानक एक होटल के सामने खड़े होते। होटल का मालिक वहां खड़ा है, आओ मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, और उनको अंदर ले जाता है, भोजन कराता है। भोजन कर लेते। शिष्य आखिरी में पूछता है, हाउ इज दिस? ये कैसे हो गया? ये आपने कैसे किया? गुरु कहते हैं, मैंने अपने विचारों को इतना एकाग्र कर दिया और फिर एक संकल्प किया कि इस शहर का, कि कोई एक आत्मा, कोई एक व्यक्ति, वो जहां कहीं भी हो, उसके मन में अपना संकल्प ट्रांसफर किया। थॉट ट्रांसफरेंस।
उसकी मन की भूमि पर आई प्लांटेड माई थॉट, और उसे कहा कि हम आ रहे, भोजन तैयार रखना। और वो कहाँ है वो मुझे दिखाई दिया, और अपने आप में हम लोग वहां पहुंच गए। दैट इज द पावर ऑफ थॉट। हम लोग जितना संकल्पों के प्रयोग कर रहे हैं बहुत कम है, परंतु संकल्पों के प्रयोग के लिए 3 बातें आवश्यक है। मौन, क्या चाहिए? साइलेंस। जितना गहरा साइलेंस, उतने संकल्प सूक्ष्म और शक्तिशाली। और जैसे जैसे संकल्प सूक्ष्म होते जाते हैं, सब कुछ दिखाई देने लगता है। हमें याद है हमारे अपने जीवन में, जब हम इस ज्ञान में नहीं थे, 12th स्टैंडर्ड के बाद एक किताब हमारे हाथ में आई थी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, M.K. गांधी। और एक दूसरी भी किताब थी, लव ऑफ गॉड, सेंट फ्रांसिस डी सेल्स। 2 बुक्स पढ़ते गए। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, हमारी उम्र 16-17 ईयर्स। पढ़ते फोर्थ डे, साइलेंस। इतना गहरा साइलेंस, और वो साइलेंस 6 मंथ्स तक चला। 6 मास नो टॉकिंग, चुप। हमारे पिताजी, सबको चिंता हो गई, क्या हो गया, इसको डॉक्टर के पास ले जाओ। 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आ गया, 95%, 97% PCB, सो हैप्पी सब लोग, और हम डिटैच्ड, वैराग्य, एवरीथिंग इज वेस्ट। इतना गहरा मौन, और मौन की उस अवस्था में हमने अनुभव किया था। तब हमारे पास कोई भी ज्ञान नहीं था, न ब्रह्मा कुमारी, न संसार, न भक्ति, कुछ भी नहीं। तब तो पढ़ना चालू किया था थोड़ा थोड़ा, परंतु जो घटनाएं होने वाली रहती थी, उसका हल्का हल्का पूर्वाभास होता था, ये होगा। और जो जो हम सोचते थे वो होता था। वेरी डीप साइलेंस, फर्स्ट साइलेंस। फिर MBBS में खो गया पढ़ाई, सेकंड साइलेंस, पोस्ट MBBS 9 डेज, फिर साइलेंस, इंटर्नशिप, फिर PG प्रिपरेशन, उसमें थर्ड पीरियड ऑफ साइलेंस, 3 मंथ्स। और अभी जनवरी मास में 12 डेज टोटल साइलेंस। वो साइलेंस भी बहुत गहरा। किसी और एक जगह हम गए थे, वहां पर 16 to 18 hours sitting, 16 to 18 hours sitting meditation, mobile switched off, no book, no pen, nothing, कुछ भी नहीं, no writing. 10 days of silence is more powerful than 10 years of speech. वो दिखने लगता है, पता चलने लगता है, मन इतना सूक्ष्म 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 होते जाता है। बहुत सारी चीजें
जो वैसे समझ में नहीं आती है। साइलेंस टीचेस यू। इसलिए सभी भट्टी में आए हैं। द रियल भट्टी वहां जाने के बाद चालू होगी। कब पहुंच रहे हैं उधर अपने स्थान पर? 25th 6th 26th रीचिंग। तो योर भट्टी स्टार्ट्स फ्रॉम 27th। ठीक है, ये प्रिपरेशन है, ये तैयारी थी। अभी रियल भट्टी कब चालू होगी? 27th। 21 डेज भट्टी। डे 1 27th। कौन सी भट्टी करनी है? अपने आप से डिसाइड करना है अभी टॉपिक। कल सुबह अमृत वेला बाबा से टॉपिक लेना है। 21 डेज भट्टी फ्रॉम 27th से आगे। सेल्फ भट्टी, ये कलेक्टिव भट्टी है। अगर ये कलेक्टिव भट्टी, ये सार्वजनिक भट्टी, सामूहिक भट्टी, इंडिविजुअल व्यक्तिगत भट्टी में रूपांतरित नहीं हुई तो यहां आना अर्थात केवल मनोरंजन। दैट्स इट, नथिंग एल्स। किस पर भट्टी करनी है? जिसका अमृत वेला ठीक नहीं हो रहा है, ही विल वर्क ऑन अमृत वेला। जिसके ब्रह्मचर्य में बार 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 बाधा आती है, वो केवल ब्रह्मचर्य पर भट्टी करेंगे। जिसके संबंधों में कड़वाहट है, वो संबंधों पर भट्टी करेंगे। और जिस पर भट्टी कर रहे हैं उसका विषय गुप्त रखना है, किसी से भी शेयर नहीं करना है। दिस विल बी अ साइलेंट भट्टी। जिसके जीवन में विघ्न ही विघ्न है, चाहे सेवा केंद्र, चाहे घर, चाहे ऑफिस, अपनी भट्टी स्वयं करनी है। खुद के क्लासेस निर्माण करने, खुद का चिंतन करना है। बहुत ज्यादा क्लासेस भी नहीं सुननी है। सुनना कम, पढ़ना कम, चिंतन ज्यादा। 27 से सबकी भट्टी चालू होगी। टॉपिक कल सुबह अमृत वेला बाबा से लेना है। कितने बजे? 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच। तो आज कितने बजे सो जाएंगे? 9:30 and get up at 1:30। ब्राह्मणों के उठने का समय है 1 और 2 के बीच। यहां तो कर सकते हैं, वहां करे ना करे वो दूसरी बात। और कल तो करेंगे। संकल्प, संकल्प में ही पावर है। हम एक बार ट्रेन से जा रहे थे कहीं। आदत थी 1:40 पे उठने की, ताकि 2 बजे तक पांडव भवन पहुंचे, अमृत वेला चालू हो। ट्रेन से कहीं जा रहे थे, रात का सफर था, हम सो गए। 10 बजे के आसपास आंख खुली, देखा बाहर उजाला, अमृत वेला मिस। इतना दुख हुआ, इतनी पीड़ा, आंसू आने लगे। ऐसे कैसे हो गया? फिर भी बैठे। दुख था बहुत। दुख होना भी चाहिए। सतो प्रधान दुख। धारणाएं टूटती है तो दुख होता है, होना भी चाहिए। और फिर थोड़ी देर बाद देखा तो ट्रेन चालू हुई। वो स्टेशन था, आगे गया तो अंधेरा। घड़ी देखी 2 o'clock। इट वॉज नॉट मिस्ड। वो देखा ही नहीं, क्योंकि उजाला इतना ज्यादा था, हमें लगा दिन हो गया, पर दिन नहीं हुआ था। फिर दिन भर सोए नहीं थे। हेक्टिक ओपीडी वार्ड राउंड, और वो स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते 10 बजे ट्रेन। नो रेस्ट। संकल्प। पहला मौन, दूसरा एकांत, कल की अव्यक्त मुरली।
जो व्यर्थ बोलने वाले हैं वो एकांत प्रिय नहीं रह सकते। जो व्यर्थ बोलने वाले हैं, व्यर्थ बोल कौन कौन से? व्यर्थ बोल, हंसी मजाक, लिमिट से ज्यादा, व्यर्थ बोल, टॉन्टिंग, व्यर्थ बोल, समाचार, इधर का समाचार उधर का समाचार। फोर्थ, व्यर्थ बोल अर्थात मिक्स्ड चटनी, डोसा विथ मिक्स्ड चटनी। एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, अयुक्ति युक्त बोल। और ऐसी जो आत्माएं रहती है उनके साथ क्या हो जाता है? फर्स्ट, शारीरिक शक्ति नष्ट। सेकंड, टाइम नष्ट। फोर्थ, एक्सपांशन, कथाएं करने लगते, बड़ी बड़ी करने लगते बातों को। फोर्थ, माया का प्रभाव। क्या होता है उन पर? माया का प्रभाव, माया प्रभावित करती है। एंड फिफ्थ, एकांत प्रिय नहीं रह सकते, व्यर्थ की चर्चा करते हैं और दूसरों में भी व्यर्थ के प्रति रुचि उत्पन्न करते हैं। जितनी न्यूज इंटरेस्टिंग होगी, अव्यक्त महावाक्य बाप दादा, जितनी न्यूज इंटरेस्टिंग होगी उतनी वो व्यर्थ होगी। इसलिए स्टॉप। पाइथागोरस जब भारत में आया था वो यहां से मौन सीख कर गया। इसके लिए पाइथागोरस स्कूल में 2 नियम थे। If anybody wants to take admission in the school of Pythagoras, 2 rules: 40 days fasting, 40 days silence. ये 2 करो, then enter inside. Otherwise, not allowed. Control of mouth and control of tongue. जिसने इसको जीता, half battle is won. जीत लिया सब कुछ, कर्मेंद्रिय जीत। तीसरा, अंतर्मुक्ता। संकल्प शक्ति को यदि बढ़ाना है तो क्या चाहिए? गो विद इन। ये जो मुंह इधर देख रहे हैं इसको टर्न करके इनसाइड कर लो, दिस वे। तो संकल्प शक्ति के प्रयोग पहला, सेवा में 5 पॉइंट्स। फर्स्ट, अमृत वेला आत्माओं को आह्वान करो। क्या करेंगे? आत्माओं का आह्वान। किससे करेंगे? मन से, विचार से। जहां आप रहते हैं, जो सेवा केंद्र है, जो स्थान है, जो जगह है, जो गांव है, वहां की आत्माओं को सुबह ही आमंत्रित करो। आज शाम को कोई कोर्स करने आने वाला है, उसका आधा कोर्स सूक्ष्म वतन में, आधा इस वतन में। डू हाफ कोर्स ऊपर, बचा हुआ कोर्स नीचे। पहले ही उसको आह्वान करो, उससे बात करो। तो सबसे पहला काम क्या करना है सेवाओं में? संकल्पों से आत्माओं का आह्वान करना। दूसरा, आत्माओं से बात करना। क्या बातें करेंगे आत्माओं से? आप बताओ, आत्माओं से क्या बात? सोल इन्वोकेशन, आत्माओं का आह्वान पहला। सोल टॉक, आत्माओं से बातें करना। क्या बातें करेंगे? क्या बातें करेंगे? क्या बात करेंगे? आ जाओ। क्या कहेंगे? आओ, कम। हे देव कुल की महान आत्माओं, जो अब तक बाबा से नहीं मिली है, आ जाओ। जो ढूंढ रही है उसको, आ जाओ। शक्तिशाली संकल्प। सारे शहर को इमर्ज करो, पूरे राष्ट्र को इमर्ज करो और आत्माओं को आह्वान करना। ये दूसरा काम संकल्पों से। तीसरा, आत्माओं को वरदान देना है, तिलक देना उनको, विजयी भाव। संसार बहुत दुखी है, बहुत अशांत है, बहुत पीड़ा है संसार में, बहुत वेदना है, तड़प रही है आत्माएं, भाग रही है। क्यों भाग रही है पता नहीं।
किसी स्टेशन पर खड़े हो जाओ, ट्रेन में जाओ, कैसे वाइब्रेशंस होते हैं वहां के, और यहां कैसे वाइब्रेशंस है। इसके लिए अब भी यहां जो समय मिला है इसको सफल करना है। कब जा रहे हैं सब? कल कि परसों? 24th, 23rd, 23rd। अलग अलग जगह, अलग अलग लोग, अलग अलग समय पर, परंतु जितना समय है, आज की पूरी रात, कल का दिन, कल की रात सफल करना है। ये काम करना है, आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से बातें करना, आत्माओं को वरदान देना है। हम सबसे ऊंचे सुबह की साकार मुरली ब्राह्मण है, चोटी, ऊंचे, बहुत ऊंचे आत्मा है। हमारी अपनी महानता है, हमें पता नहीं है, भगवान को पता है। कल क्या कहा था अव्यक्त वाणी, भगवान की डायरेक्ट श्रेष्ठ रचना हो, डायरेक्ट रचना हो, श्रेष्ठ रचना हो। अपने आप को याद दिलाते रहना है, मैं कौन हूं, क्या कर रहा हूं। तो आत्माओं को वरदान देना। चौथा, आत्माओं को साक्षात्कार कराना। उनको साक्षात्कार करा दो कि तुम ये थे। हम में इतनी पावर है, हम दूसरों को साक्षात्कार करा सकते हैं। खुद साक्षात्कार की इच्छा नहीं रखने वाले, दूसरों को कराने वाले हम हैं। दूसरों को दिखा दो तुम ये हो। इतनी पावर थॉट में है, पर किस थॉट में? जो मौन में रहता है, जो एकांत में रहता है और अंतर्मुक्ता में रहता है। यहां आए तो संपूर्ण, यहां से वहां जाने के बाद इंटरमिटेंट, बीच बीच में मौन, इंटरमिटेंट एकांत, बीच बीच में एकांत। जब भी समय मिले छत पर जाओ, टेरेस पर जाओ, गार्डन में जाओ, प्राकृतिक स्थानों पर जाओ, एकांत में बैठो। और जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन पूरा दिन प्राकृतिक स्थान, समुद्र का किनारा, एकांत में बैठो। दो लोग हुए तो क्या होता है? बातें चालू। चीन में लाओ त्से था कभी, चीन फिलोसोफर, चाइनीज फिलोसोफर। वो और उसका मित्र रोज सुबह सुबह वॉक के लिए जाते थे और दोनों बिल्कुल भी बात नहीं करते थे, फुल साइलेंस। एक बार एक तीसरा दोस्त आ गया, उनको इन दोनों ने बताया, हम, उसने कहा हम साथ में चलो, उसने कहा ठीक है चलो, पर बात मत करना बीच में, बिल्कुल चुपचाप। वो लोग जाने लगे और एकदम एक झरना दिखा। वो कहता है, ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल। फिर उसको ध्यान में आता, मैंने बोला क्यों, चुप हो गया, वापस आ गए। वो जो तीसरा मित्र था वो चला गया। ये जो लाउस से था वो अपने डेली के फ्रेंड को कहता है, इसको कल से नहीं लेके जाएंगे, बहुत बात करता है, ही टॉक्स टू मच। इसके लिए मौन भट्टी करनी है स्वयं की, बीच बीच में। सेवा पूरी हुई, मौन। सेवा में जितना बोलना है, कल की मुरली में था, तुम्हारे बोल कैसे होने चाहिए, ऐसे बोल होने चाहिए कि लोग सुनने के लिए चातरक हो। कैसे बोल होने चाहिए? मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे तुम हो। कैसे बोल होने चाहिए? जो आवश्यक है, समय देखकर, परिस्थिति देखकर, वायुमंडल देखकर, संबंध देखकर, वातावरण देखकर, आवश्यक जितने हो उतने ही। महावाक्य, तुम मास्टर सदगुरु हो, सदगुरु के जो बोल होते उसे महावाक्य कहा जाता है। तुम्हारे बोल साधारण नहीं है, नहीं हो सकते। तुम जब बोलो, इन्वर्टेड कॉमा, अव्यक्त महावाक्य, तुम जब बोलो आत्माओं को बाप की याद आ जाए। कितना अच्छा है, जब तुम बोलो तो आत्माओं को भगवान की याद आ जाए। ऐसे बोलो। तो इंटरमिटेंट साइलेंस का अभ्यास, इंटरमिटेंट सॉलिट्यूड का अभ्यास, एकांत का अभ्यास, इंटरमिटेंट अंतर्मुक्ता। कल कहा ना, एक है बोलचाल का रस, एक है अंतर्मुक्ता का रस। कल की अव्यक्त वाणी। तपस्वी मूर्त होकर बैठ जाओ,
अनुभवी मूर्त। आज सुबह का वरदान, अनुभवी मूर्त। ये सबसे बड़ी पोजीशन है। पांचवा, आत्माओं को अनुभव कराना। किसका? परमात्मा प्रेम का। ये काम हमें करना है। यहां बैठे बैठे हम उनके पास जा नहीं रहे, उनसे कुछ बात नहीं कर रहे, उनको हम जानते भी नहीं है, पर यहां बैठे बैठे ही क्या कर देना है उनको? अनुभव। ये 5 काम सेवा के। सोल इन्वोकेशन, सोल टॉक, ब्लेसिंग्स देना उनको, साक्षात्कार, डिवाइन विजन्स और डिवाइन एक्सपीरियंस। ये आत्माओं को एक ही स्थान पर बैठ के कब करेंगे ये काम? अमृत वेला। कब करेंगे ये काम? दिन में बीच बीच में। कब करेंगे ये काम? जब ट्रेवल कर रहे, ट्रेन में बैठे हुए, स्टार्ट स्प्रेडिंग वाइब्रेशंस। कब करेंगे ये काम? जब ट्रैफिक में है तब। कब करेंगे ये काम? जब भीड़ भाड़ में है तब। कब करेंगे ये काम? जब बाजार में है तब। सेवा निरंतर होती रहे। एक अव्यक्त मुरली है जिसमें बाबा ने कहा, अभी तुम ऐसा पुरुषार्थ करते हो कि इसको सकाश, उसको सकाश, उसको सकाश, इसको सकाश, पर एक समय होगा जब तुम कांच बन जाओगे। कांच, अभी मिरर हो, कांच होगा ना, उस पे सूर्य की किरणें, शिव बाबा की किरणें गिरेगी और अपने आप जाएगी जहां चाहिए। हम नहीं सोचेंगे इसको सकाश, उसको सकाश, यहां भूकंप, वहां भूकंप, अपने आप जाएगी। जब आत्मा इतनी शुद्ध हो जाएगी, छल कपट सब निकल जाएगा। कल की अव्यक्त मुरली बाबा ने माताओं को क्या कहा? ये देखो भोली भाली माता, ये शिव शक्ति है, उनके चेहरे देखो कैसे है, ये शिव शक्ति है। पर बाप छोटे बड़ों को नहीं देखता, आत्माओं को देखता है। और इन माताओं को सिलेक्ट किया है बाबा ने क्योंकि इनमें छल कपट नहीं है। मायावी कपट, मायावी छल इनमें नहीं है। सच्ची दिल है, बाप को प्रिय है। जिसके हृदय में छल कपट भरे रहते वो भगवान को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। षड्यंत्र षड्यंत्र करते रहते, प्लानिंग प्लानिंग, प्लॉट प्लॉट प्लॉट, स्कीम्स बनाते रहते हैं। भगवान को कौन से बच्चे प्रिय है? जिनका हृदय वेरी क्लीन, वेरी प्योर। ऐसे ऐसे बनना है। दूसरा, धारणा में संकल्पों के 5 प्रयोग। पहला, संकल्पों की प्यूरिटी। संकल्पों में क्या करना है? प्योर प्योर। इम्प्योर को हटाते जाना है। उसके लिए कल की मुरली में भी कहा था, चेकिंग करते रहो बार 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 बार। संकल्पों की इकोनॉमी। सेकंड, संकल्पों की स्टेबिलिटी, स्थिरता। चौथा, संकल्पों में दृढ़ता। और 5वां, संकल्प, बोल और कर्म अभी अलग अलग दिशाओं में है, उनको अलाइन करना। ये 5 धारणाएं हैं संकल्पों की धारणाओं के लिए। संकल्पों में प्यूरिटी लानी है और संकल्पों में दृढ़ता लानी है। दृढ़ता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना बस। और आप सबको होमवर्क दे रहे 21 डेज भट्टी, स्टार्टिंग फ्रॉम 27 फरवरी। टॉपिक किसी को बताना नहीं, अपना टॉपिक गुप्त रहेगा, अपना टॉपिक। और वो टॉपिक होगा जो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। सब कुछ कर लिया उसके लिए, एवरीथिंग, जिसने जो बोला, सोमान बोला, ये किताब, वो किताब, एवरीथिंग डन। उसके बाद में भी वो कमजोरी जाती नहीं है। हो सकता है वो शरीर की कोई बीमारी है, और अधिक से अधिक शरीर की बीमारियों का जन्म मन है, मन में होती है। हम बीमारियों को ठीक करने इधर उधर भटकते रहते हैं, पर बीमारी तो मन में है छिपी हुई। कितनी बार ऐसा हुआ है, जब मन ठीक हो गया तो शरीर अपने आप ठीक हो गया। जब तक मन ठीक नहीं, शरीर ठीक ही नहीं होता। मन में छिपा है कुछ, दबा है कुछ, आक्रोश है किसी के लिए, क्रोध है, घृणा भरी है किसी के लिए। एक पेशेंट हमारे पास कभी आई थी,
वो दिन रात ऐसे ऐसे करती रहती थी, नॉन स्टॉप, दिस 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 दिस, बीच में रुकती थी फिर चालू, सब कुछ कराया, सीटी स्कैन, MRI, नो डायग्नोसिस। बीमारी क्या? नॉन स्टॉप, थकती नहीं थी वो। इट वॉज अ रियल प्रॉब्लम। उसको इपिलेप्सी की मेडिसिन चालू थी, कितना कुछ चालू था, बट द कॉज वॉज नॉट दैट। काउंसलिंग सेशंस हुए और बाद में पता चला इट वॉज चाइल्डहुड सेंशुअल असॉल्ट ट्रॉमा, उसके ही कजिन द्वारा। और वो बचपन का जो असॉल्ट और जो ट्रॉमा हुआ था, उसने सोमेटाइजेशन, बीमारी मन में है, वो शरीर पर उभर कर आती है। शरीर की सारी टेस्ट नॉर्मल, सोमेटाइजेशन ट्रांसफर हो जाती है। जब तक वो ठीक नहीं होगा ये ठीक नहीं होगा। जब वो ठीक हो जाएगा ये अपने आप ठीक होने लगेगा। दादी को हमने कितनी बार देखा है, जानकी दादी को, ऐसी ऐसी कंडीशन हो गई कभी कभी कि लास्ट स्टेज बस, और फिर एकदम ठीक। एक बार तो हमसे कहा गया कि तुरंत आओ, दादी बिल्कुल ठीक नहीं। हम कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे, इतना समय के बाद कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस, सेकेंड ही दिन था तो फोन आ गया कि आओ। कॉन्फ्रेंस छोड़ दिया, आ गए। दादी रात भर ठीक नहीं थी, और जब हम पहुंचे शांतिवन, दादी डायमंड हॉल में स्पीच चालू था, ओ हमने कहा वो तो शी वॉज सीरियस नहीं, सुबह ठीक हो गई। सुबह शी वॉज ऑल राइट। संकल्पों में प्यूरिटी, संकल्पों में दृढ़ता, संकल्पों में स्टेबिलिटी, स्थिर। एक संकल्प ले लिया है बस, अब उस पे स्थिर रहना है। एक एक दिन संघर्ष का दिन होगा, एक एक दिन क्रांति का दिन होगा, एक एक दिन समर होगा, युद्ध होगा, परंतु जब रात को जीत लेंगे तो कितनी खुशी होगी। और दूसरे दिन आसान होगा क्योंकि एक दिन का अनुभव है, और तीसरे दिन और ज्यादा आसान होगा क्योंकि 2 दिन का अनुभव है। आत्मा में पावर बढ़ती जाएगी। संकल्प, यूट्यूब एडिक्शन, संकल्पों के प्रयोग करो उसमें। इंटरनेट एडिक्शन, संकल्पों के प्रयोग करो। 21 days नो इंटरनेट, सी व्हाट हैपेंस। कुछ तो होगा। जो भी एडिक्शन है, फूड एडिक्शंस, प्रयोग करो, सी व्हाट हैपेंस। अलग अलग प्रयोग करो, कुछ तो होगा। मन के स्वभाव को पलटना है। मन का जो स्वभाव है आसक्त हो जाने का, उसको वहां पर सबकॉन्शियस माइंड पर अटैक करना है, क्योंकि विकार कॉन्शियस माइंड में नहीं है, सबकॉन्शियस में है। यू हैव टू वर्क एट द लेवल, एट द वेरी डीप लेवल। ऑपरेशन बहुत गहरा है, गंभीर तपस्या की आवश्यकता है, वेरी सीरियस तपस्या, तो ही होगा। अदरवाइज ऊपर ऊपर की सफाई होगी। हाँ, मधुबन गए, भट्टी किया, 3 दिन भट्टी किया, बहुत अच्छा लगा, ये भी अच्छा, वो भी अच्छा, फिर वो भी सुना, फिर वो भी सुना, फिर यहां से सेंटर गए, चलो आओ अपना अनुभव सुना है। अनुभव में बाबा बाबा बाबा, बहुत बाबा से प्यार हो गया, और ये हो गया, और फिर ये हो गया, और फिर वैसा हो गया, एंड देन 5 days ओके एंड 10 days ओके, और 10-15 दिन के बाद जैसे थे, जैसे पहले थे। मधुबन रिट्रीट, भट्टी इज जस्ट लाइक पिकनिक हो गई वो, बस एंटरटेनमेंट। यहां एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आए हैं, यहां तपने के लिए आए हैं, तपोभूमि में आए हैं। बहुत तो कर लिया ना, संसार देख लिया, क्या है उसमें? दुख। सारा कुछ कर लिया, ऑल एंटरटेनमेंट, क्या मिला उसमें? सम टोटल ऑफ ऑल द सिनेमा, क्या है उसमें? वेस्ट। कोई कहते बहुत अच्छा सीरियल है, धार्मिक सीरियल, ये देखना चाहिए, वो देखना चाहिए। अरे वो सब है, व्हाट इज द स्पिरिचुअल कैलिबर ऑफ दोज एक्टर्स?
आध्यात्मिक क्या क्षमता है उनकी? कमर्शियलिज्म इनसाइड। और हम अपना टाइम उनको देखने में वेस्ट करें। नो सिनेमा, नो सीरियल्स, बंद कर दो उसको। ये है तपस्या। तो धारणा की 5 बातें। संकल्प, बोल और कर्म को एक जैसा कर देना। जो हम सोच रहे वही बोलना, अलग अलग ना हो। धोखा नहीं देना है खुद को। छल कपट, छल कपट, छल कपट। लास्ट 5 बातें, योग की 5 बातें। संकल्पों में सबसे पहला, संकल्पों में एकाग्रता चाहिए योग के लिए। योग शक्तिशाली कब होता है? जब एकदम एकाग्र हो जाता है मन, उसे एक बिंदु पर टिक जाए। 1 आवर, 1 आवर अधिष्ठान, बैठ जाओ, हिलना ही नहीं, बिल्कुल उंगली भी ना हिले, जबान भी ना हिले अंदर से, इतना स्थिर। कल की मुरली में था ना, बाबा के पास कैसेट है, ट्यून है और टीवी है, अमृत वेला ऊपर सुनाई देती है। योग के पोजेस, योगी कैसे बैठते हैं? ऐसे या ऐसे या ऐसे या सोफा पर। बुद्ध की प्रतिमा देखिए, महावीर की प्रतिमा देखिए, ब्रह्मा को देखा है कैसे बैठे? स्थिर, बैक स्ट्रेट, नो सपोर्ट। ये जो है ना सपोर्ट, हाँ किसको बीमारी है वो सब है तो वो ठीक है, एक्सेप्शंस। बैक स्ट्रेट, आई स्टेबल, स्थिर। शरीर हिलता है तो मन हिलता है, आंखें हिलती है तो मन हिलता है। शरीर को स्थिर कर दो और आंखों को भी स्थिर कर दो। एकाग्रता, संकल्पों की एकाग्रता। शरीर एकाग्र हो जाए तो संकल्प एकाग्र होंगे। शरीर ही एकाग्र नहीं है, शरीर ही हिल डुल रहा है। ये शॉल इधर, ये शॉल इधर, फिर इधर, फिर इधर खुजली, फिर इधर मच्छर। देखा तो मच्छर तो था ही नहीं, फिर किसको मारा? बट देयर वाज अ सेंसेशन। फिर गर्मी, एंड देन शिव की याद रहेगी तब आंखों में समाया, चलो भोजन, योग फिनिश। क्या किया योग में? बाबा 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 बाबा। कोई कोई माता है ऊपर पांडवन में आती है, बाबा ओम शांति। कुटिया के पास बाबा ओम शांति, बाबा को ओम शांति करते। बाबा कहते मुझे गुड मॉर्निंग करो, कहती बाबा ओम शांति, बाबा ओम शांति। भोली भोली माता है। कल भी सुनाया था रात की क्लास में, एक माता दूसरी माता को कहती है भाई योग कैसे करने का? भोली माता है, गांव की माता है, उनकी पढ़ी लिखी नहीं, मुरली वगैरह नहीं आता है उनको, पढ़ना वगैरह नहीं आता है, ज्यादा नहीं आता है, बाबा बाबा करती रहती है, सेवा करने आती रहती है। एक माता दूसरी माता को पूछती है योग कैसे करने का, कैसे करने का, मतलब ऐसे कैसे बैठने का? वो दूसरी माता, ऐसे सब नहीं करने का, क्या करने का? बाबा के कमरे में जाने का, आत्मा को ऐसे निकाल के बाबा के सामने रख देने का, बस ये है योग। सिंपल, टेक आउट सोल, ये बाबा इसको जरा पॉलिश, धुलाई, ठीक कर दो इसको, समर्पण। इसलिए भगवान को बहुत प्रिय है जो दिल से बहुत प्रिय होते, जो सच्चे होते। नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जो सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है, मेरा गुणगान करता है, हे नारद सुन, मैं वहां निवास करता हूं। ना हम वसामी वैकुंठे, वैकुंठ में नहीं हूं। ना हम वसा योगिनाम हृदय न च, योगी के हृदय में भी नहीं हूं। जहां मेरा भगत, जहां मेरा प्रेमी सच्चे दिल से मुझे पुकारता है, तत्र तिष्ठामि नारद। ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। तो योग में सबसे पहली बात एकाग्रता करना है,
संकल्पों को एकाग्र करने का अभ्यास। उसके लिए क्या चाहिए? शरीर एकाग्र। क्लास में बैठते हो मुरली में, एक प्रयोग करके देखो। मुरली क्लास में बैठे, बस जैसे बैठे वैसे ही बैठना, हिलना ही नहीं, केवल हाथ हिलेंगे बस लिखने के लिए, अदरवाइज डोंट मूव लेग्स। महात्मा बुद्ध बैठे थे, सभा बैठी थी, कोई सामने आके बैठा, वो अपना अंगूठा हिला रहा था पैर का। प्रवचन करते करते महात्मा बुद्ध रुक गए। उसने कहा क्या हुआ? तो पहले अंगूठा बंद करो, अंगूठा हिल रहा है अर्थात मन हिल रहा है, शरीर को साधना है स्थिर। दूसरा, संकल्पों का समर्पण, बाबा को सौंप दो। कोई संकल्प है शक्तिशाली, उसको दे दो, वो पूरा करेगा। तीसरा, संकल्पों से उसकी इंस्पिरेशन को कैच करना, व्हाट ही वांट्स फॉर मी, वो क्या चाहता है मैं करूं। उसके मन में मेरे लिए कुछ तो प्लानिंग होगी, उसको तो पता होगा ना मैं हूं, या बस इट इज यूनिलैटरल, उसको भी तो कुछ होगा। परंतु हम कैच ही नहीं कर पाते, तो कैच हिज। उसके बाद में नेक्स्ट, संकल्पों की स्पीड को कम कम करते जाने का अभ्यास करना है। स्वमान की वो अवस्था है जिसमें संकल्प बहुत शांत हो जाते हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, आज है ना वरदान में, शांति की किरणें फैल रही है। संकल्प लेस 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 लेस, द स्टेट ऑफ नो माइंड इज द अमन की अवस्था। धीरे 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 मन कम 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 होने जाता है। योग, संकल्पों के प्रयोग, इकोनॉमी, स्पीड, स्पीड को कम 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 करते जाना है। एंड नेक्स्ट, इसमें दो बातें हैं, एक है इकोनॉमी, एक है स्पीड। एक है संकल्प कम कम करना, फ्रीक्वेंसी, एक है उसकी स्पीड को कम करना। जो विकारों के संकल्प है, सबसे ज्यादा स्पीड है उनकी, सबसे ज्यादा स्पीड काम विकार, क्रोध, वेरी फास्ट स्पीड। और जो करुणा के संकल्प है, दया प्रेम के संकल्प है, स्पीड कम कम होती जाती है। तो संकल्पों में स्पीड कम करना है, इकोनॉमी करनी है, कंसंट्रेशन करना है, समर्पण करना है और उसको कैच करना है। ये 5 बातें योग की, संकल्पों की। एंड लास्ट 16th पॉइंट, संकल्पों के प्रयोग सफलता के लिए। संकल्प करना है कि आज जब तक किसी को ज्ञान नहीं सुनाऊंगा, खाना ही नहीं खाएंगे। छोटे छोटे प्रयोग, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल प्रयोग सिद्धि के। और संकल्प करो, किसी का आह्वान करो और वो देखो उस तक वो सब पहुंचता है। संकल्पों के प्रयोग, किसी को माफ करना, किसी को माफी मांगना। कोई हमसे नाराज हो गया है, रूठ गया है, उसको अमृत वेला इमर्ज करो और उसको रोज माफी मांगो। घर वाले हैं, विरोधी है, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, ज्ञान में चलने नहीं देते, उनको रोज अमृत वेला इमर्ज करो और उन्हें माफी मांगो, माफ करो। किसी जन्म में हमने भी उनको बहुत तंग किया होगा। बाबा कहते हैं ना, माता है बाबा से कहती, बाबा हम क्या करें, पति बहुत मारता है। बाबा क्या कहते हैं, तुमने भी मारा होगा, तुमने भी मारा तो होगा। बैठते पैर में बहुत दर्द होता है, इस पैरों ने भी बहुत विकर्म तो किए होंगे, कुछ तो किए होगा। अंग अंग में विकार भरे हैं, अंग अंग से विकर्म हुए हैं। तपस्या से एक एक अंग को शुद्ध करना है। आंखों को शुद्ध करना है, नाक को शुद्ध करना है, मुख को, जिह्वा को, कान को, त्वचा को, हर अंग में विकार है। तो छोटे छोटे प्रयोग, संकल्प सिद्धि के प्रयोग, थॉट रीडिंग के प्रयोग, संकल्प करना और देखना फिर वो होता है कि नहीं। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, और हो गया तो भी नहीं बताना किसी को, नहीं तो अहंकार आएगा कि देखो हमने सुबह सुबह संकल्प किया था
कि ऐसा हो जाए, और हो गया ना, देखा हम कितने महान हैं। कोई भी अपने आप को कम महान समझना नहीं चाहता। और ज्ञान योग के प्रयोग में अगर कोई सफल हो गया, कोई बीमारी थी और हमने प्रयोग किया और बीमारी ठीक हो गई, तो क्या करता है व्यक्ति? उछलता है और उछल उछल के सबको बताता है कि मैंने ऐसा किया था, देखो मेरा घुटने का दर्द ठीक हो गया। ये अनित्य है, ये शरीर ही अनित्य है। इसकी बीमारी आज है, कल नहीं है, कल है परसों नहीं है, आती है जाती है। पेशेंट एक एक महीना हॉस्पिटल में रहता है, हॉस्पिटल में रहता है, ऑपरेशन होता है, फिर कॉम्प्लिकेशन, फिर आईसीयू, फिर वार्ड, फिर फ्रैक्चर होता है। उसी ऑपरेशन किसी और बात का हुआ, फ्रैक्चर हो गया, फिर उसका ऑपरेशन हुआ, उसके कॉम्प्लिकेशंस हुए, सब कुछ करते हुए आफ्टर 1 मंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे पेशेंट अच्छे कंडीशन में डिस्चार्ज होता है। हॉस्पिटल के बाहर सीढ़ियों पर गिरता है एंड डेथ, हार्ट अटैक। ये भी देखा गया है। इट्स सो टेम्पररी, टू ट्रांजिटरी, आज है कल नहीं है। इसके लिए अपने जो प्रयोग करोगे उनको क्या करना है? गुप्त, गुप्त में पावर है, नहीं तो नजर लग जाती है और अहंकार हमारा बढ़ता है। स्पिरिचुअल ईगो ऑफ द ईगोलेस, इसको कहते हैं ईगो ऑफ द ईगोलेस। निरंकारी होने का ईगो, हम ज्यादा निरंकारी है, तुम कम निरंकारी हो। बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है। ईगो ऑफ द निमित्त, तुमको निमित्त नहीं बनाया, मैं निमित्त हूं, उसका भी अहंकार। कोई छोटा अपने आप को समझता ही नहीं। जैसे लास्ट एक छोटी कहानी बता रहे और फिर क्लास को पूरा करते। एक हाथी सुबह सुबह, ठंड के दिन है और धूप, सन बास्किंग, धूप खाने के लिए बैठ जाता है। आहा हा, कितना उसको आनंद आ रहा है। और देखता है हाथी एक छोटा सा प्राणी, एक चूहा वहां दूर है। उसने कभी चूहा देखा नहीं था, हाथी इतना विशाल का है, कभी ध्यान ही नहीं गया चूहे की तरफ। वो कहता है तुम कौन हो इतने छोटे से प्राणी? वो चूहा कहता है छोटा, मैं कुछ दिनों से बीमार हूं, छोटा नहीं हूं, इसलिए छोटा दिख रहा हूं। उसे भी अपना अहंकार है। वो भी नहीं मानना चाहता है कि मैं छोटा हूं। वो कहता है आई एम नॉट वेल फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज। तो जीवन को संकल्पों की प्रयोगशाला बनाओ, थॉट लेबोरेटरी। जीवन को क्या कर देना है? थॉट लेबोरेटरी बनाना है। और इस लेबोरेटरी में प्रयोग करने हैं। जैसे आज को ही प्रयोग करो। अभी 8:05 हो रहे हैं, खाना खाएंगे। अभी और कोई क्लास है? नहीं ना? बस खाना खा लो और सो जाओ विद अ थॉट, इतने बजे उठना ही है। बिना अलार्म लगा के रखो, परंतु संकल्प इधर दे दो, सबकॉन्शियस माइंड को अपने आप आंख खुलेगी। किसी मुरली में स्लोगन था, परमात्मा प्रेम वह अलार्म है जो तुम्हें अमृत वेला उठाता है। सुना होगा ना? सुना तो बहुत है और सुन भी रहे, और सुन सुन के सुन हो गए। इतना ज्यादा सुन लिया है, इसके लिए सुनना थोड़ा कम करो। ठीक है? तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे, स्थिर। अच्छा, ओम शांति। सभी अलर्ट बैठेंगे, मन एकाग्र। आंखें बंद। शांत चित्त। सभी संकल्पों को शांत करते जाएंगे। सारा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य चैतन्य ज्योति को देखना है मन की आंखों से। मैं शांत स्वरूप हूं, सच्चित आनंद स्वरूप।
एकाग्र हूं, अविनाशी हूं, ध्रुव हूं। सभी धीरे धीरे मन से सूक्ष्म वतन में प्रवेश करेंगे। सभी आंखें खोल के अव्यक्त बाप दादा को देखेंगे। बाबा से दृष्टि, सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे, बिना आवाज के, संपूर्ण मौन। सभी अब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे इस तरह से, हमारी तरफ देखते हुए, भाई भाइयों की तरफ, बहनें बहनों की तरफ। आंखें बंद, आंखें बंद। सब हमारी तरफ देखते हुए, हमारी तरफ देखते हुए, सब हमारी तरफ देखेंगे, एक दूसरों को नहीं देखेंगे, एक दूसरों का केवल हाथ पकड़ेंगे। मन शांत, पूरे शरीर में पवित्रता की ऊर्जा दौड़ रही है। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। मेरे दोनों हाथों से पवित्रता की किरणें, पवित्रता की ऊर्जा इन दो आत्माओं को जा रही है। आंखें बंद, अनुभव। इन दो आत्माओं की पवित्रता की ऊर्जा मुझ में आ रही है। सारा शरीर ऊपर से नीचे तक, सिर के सिरे से पांव तक शांत, शीतल। मेरे अंग अंग में पवित्रता है। अंग अंग को ढीला छोड़ दो। प्यूरिटी का एक करंट पूरे शरीर से बह रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। मैं बाल ब्रह्मचारिणी हूं। परम धाम से शिव बाबा की पवित्रता की किरणें मुझ पर, रोम रोम में पवित्रता, अंग अंग में पवित्रता, द डिवाइन स्पार्क ऑफ प्यूरिटी। सारे हॉल में प्यूरिटी ही प्यूरिटी। सारे शरीर में प्यूरिटी का एक करंट, द सर्कल ऑफ प्यूरिटी, पवित्रता का एक वर्तुल। जैसे बाढ़ आई है पवित्रता की, जैसे सागर प्यूरिटी का। सबकॉन्शियस माइंड, मन की गहराई में जो विकार छिपे हैं, जो विकारों के गांव है, शहर है, इस बाढ़ में बह जा रहे हैं। मैं पवित्रता का अवतार हूं। मौन, अशरीरीपन का अनुभव। बाबा भगवान से प्रतिज्ञा,
संपूर्ण प्योरिटी की, भगवान से प्रतिज्ञा अखंड ब्रह्मचर्य की, अनटच्ड प्योरिटी। तभी धीरे धीरे अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, बिना आवाज किए। ओम शांति।